मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बाढ़ पीड़ितों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है सरकार, एमबी पाटिल का आरोप। बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व गृह मंत्री एमबी पाटिल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बाढ़ से पीड़ित जनता के जज्बात से खेल रही है, इनकी जिंदगी दांव पर लगी है और सीएम येडियुरप्पा दूसरे कामों में मसरूफ हैं। बाढ़ और बारिश के कारण कई गांव तबाह होकर लोग बेघर हुए हैं। इनको रहने के लिए घर तो क्या मामूली शेड का निर्माण भी नहीं हो रहा है। सरकार के मंत्री पीड़ित के आंसू पोंछने की बजाय इनका अपमान कर रहे हैं, कहा एमबी पाटिल ने। इन लोगों से डरकर ही सरकार विधानसभा के अधिवेशन को बेलगाम से बेंगलुरु स्थानांतरित किया है, कहा एमबी पाटिल ने। मैं मंत्री पद का आकांक्षी नहीं हूं, अरुण शाहपुर। बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के एमएलसी अरुण शाहपुर ने कहा कि मैं मंत्री पद का आकांक्षी नहीं हूं, फिर भी जिम्मेदारी दी गई तो निभाने की क्षमता रखता हूं। अभी सिर्फ आधे मंत्रिमंडल की रचना हुई है, आधे स्थान अभी बाकी हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में मुझे भी स्थान मिलने की उम्मीद है। बीजापुर जिले में पक्ष के नायक के बीच कोई मतभेद नहीं है। नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल पर पूछे गए सवाल पर कहा कि वो राष्ट्रीय नायक हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ही चर्चा होनी चाहिए, कहा अरुण शाहपुर ने। नाम पत्र भर के कहीं भी बैठ जाऊं भी तो जनता मुझे जिताएगी। गोकाक में मीडिया से बात करते हुए निलंबित विधायक रमेश जारकीहोली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत पक्की है। स्पीकर के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट जरूर रोक लगाएगी। मैं उपचुनाव में जरूर स्पर्धा करूंगा। मैं कानून के नज़र में बर्खास्त हुआ हूं, मेरे क्षेत्र की जनता की नज़र में नहीं। अपने क्षेत्र की जनता पर विश्वास जताते हुए कहा कि नाम पत्र भरकर मैं कहीं भी बैठ जाऊं तो भी मेरी जीत पक्की है। जब तक जनता मेरे साथ रहेगी मैं हीरो ही रहूंगा। जिस दिन जनता साथ छोड़ेगी मैं जीरो बन जाऊंगा। अपने भाई सतीश पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि उसके गैर कानूनी कामों का मुझे पता है, कहा रमेश जारकीहोली ने। 4 क्षेत्रों में हो सकता है ऑपरेशन हाथ। जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई है, कांग्रेस नायकों की गतिविधियों में तेजी आ गई है। साझा सरकार को गिराने वाले बर्खास्त विधायकों को इस उपचुनाव में हराना ही कांग्रेस का मूल उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए होसकोटे, यशवंतपुर, चिकबल्लापुर और हिरेकेरूर में अपना जाल बिछाकर ऑपरेशन हाथ करके इन 4 क्षेत्रों में 2 बीजेपी 2 जेडीएस के अभ्यर्थियों को खींचकर बीजेपी जेडीएस सहित निलंबित विधायकों को झटका देने का प्लान चल रहा है। अब कांग्रेस के जाल में कौन कौन फंसेगा ये तो समय ही बताएगा। बर्खास्त विधायकों की रक्षा के लिए येडियुरप्पा दिल्ली पहुंचे हैं। कुमारस्वामी का ट्वीट। कल शाम अचानक ही आनन फानन में सीएम येडियुरप्पा दिल्ली पहुंचे हैं। मीडिया के पूछने पर कहा कि बाढ़ परिहार की मांग करने वो आज अमित शाह से मिलेंगे, मगर हकीकत में वो निलंबित विधायकों का मसला लेकर इनकी रक्षा के लिए दिल्ली गए हैं। ऐसा पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने ट्वीट किया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई तो निलंबित विधायकों ने येडियुरप्पा को उनकी दुहाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द फैसला हो ताकि यही लोगों को भी उपचुनाव में चुनाव लड़ने का मौका मिले। इसी सख्त ताकीद के कारण येडियुरप्पा अमित शाह से मिलने दिल्ली गए हैं। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस को ओपन चैलेंज, वीडियो वायरल। वाहन के सभी दाखिले होने पर भी परसों बेंगलुरु होलसूर गेट सिटी मार्केट के फ्लाईओवर के पास टेम्पो चालक पर अपनी बहादुरी दिखाते हुए पुलिस ने गाली गलौज करके थप्पड़ रसीद किए थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो को देखते हुए मैसूर के एक युवक ने थप्पड़ मारने वाले पुलिस कांस्टेबल को एक वचन में संबोधित करते हुए चैलेंज करते हुए अपना वीडियो वायरल किया है कि इस वीडियो में इस युवक ने कहा है कि उसके वाहन का कोई भी दाखिला उसके पास नहीं है। तारीख खत्म होकर 4 साल हुए हैं। वो 2 अक्टूबर को बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंच रहा है। अगर दम है तो पकड़े और हमला करे। अब ये वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है। इस चैलेंज को कबूल करके पुलिस क्या इसको पकड़ेगी, ये देखना बाकी है।
पुलिस पर ड्रिंक एंड ड्राइव का आरोप, 20 युवकों पर केस दर्ज, 4 गिरफ्तार। कल बेंगलुरु के राजकुमार रोड पर बाइक सवार यशवंत राव सहित 4 युवकों ने पुलिस की टोइंग वाहन चालक पर शराब पीकर वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस के विरुद्ध में बड़ा हंगामा किया था। जांच होने पर पता चला कि पुलिस विभाग के टोइंग चालक ने शराब नहीं पी थी। ऐसा झूठा आरोप लगाकर पुलिस के विरुद्ध हंगामा करने वाले 4 युवकों को बेंगलुरु राजाजी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब युवक कह रहे हैं कि जुर्माना आयद करने पर झूठा आरोप लगाया था। वाहन दाखिलों के लिए कतारों में खड़ी जनता, आरटीओ के विरुद्ध आक्रोश। जैसे ही मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करके जुर्माने की रकम में बढ़ोतरी की गई तो जुर्माने से घबरा गई जनता। गुलबर्गा के आरटीओ दफ्तर में लाइसेंस, पासिंग वगैरह दाखिलों के लिए लोगों का मेला लगा है। बताया जा रहा है कि एक दिन में सिर्फ 150 लाइसेंस ही दिए जा रहे हैं। 8-8 दिन से लोग कतारों में खड़े हैं। एजेंट्स के जरिए जल्दी काम हो रहा है। इसी बात को लेकर जनता ने आरटीओ अधिकारी के विरुद्ध आक्रोश जताया तो आरटीओ अधिकारी शशिधर ने कहा है कि सिब्बंदियों की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। जल्द ही इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाएगा। शहर में बढ़ते हुए अपराध, पुलिस अधिकारियों को कमिश्नर का नोटिस। हुबली धारवाड़ शहर में पिछले कई महीनों से आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण शहर की जनता में असुरक्षता की भावना बढ़ गई है। पता नहीं कब किसको कौन हमला करेगा। ऐसी हालत को देखते हुए पुलिस पर उंगलियां उठ रही हैं। अपराध करने वालों को पुलिस का डर ही नहीं है। इसी बात को लेकर शहर के पुलिस कमिश्नर आर दिलीप ने डीसीपी शिव कुमार, 10 पुलिस इंस्पेक्टर सहित करीब 30 पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करके कारण पूछा है। पिछले एक हफ्ते से यहां 8 चाकू के हमले, 3 कत्ल और कल ही एक शूटआउट की घटना घटी है। बसव कल्याण में अनुभव मंडप की स्थापना, 50 करोड़ का अनुदान। अपने वचनों से समानता का सबक देने वाले विश्व गुरु बसवन्ना की कर्म भूमि बीदर जिले के बसव कल्याण में अनुभव मंडप की स्थापना के लिए सीएम येडियुरप्पा ने 50 करोड़ रुपयों का अनुदान जारी करके इस इलाके के बसव भक्तों का दिल जीत लिया है। बसव कल्याण अभिवृद्धि पदाधिकारी को भी 20 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया है। इससे पहले भी इस अनुभव मंडप की स्थापना के लिए 650 करोड़ का बजट बनाया गया था, मगर पहल नहीं हुई थी। बीडीए कमिश्नर चरणप्पा कोट्टप्पगोल ने इसकी जानकारी दी और एमएलए नारायण स्वामी ने सीएम का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सीएम के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के हाथों जल्द ही भूमि पूजा करके काम की शुरुआत की जाएगी, कहा एमएलए ने। तेजस्वी सूर्या के बयान को बदला गया है, संजय पाटिल। 2 दिन पहले बेंगलुरु दक्षिण क्षेत्र के बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने अपने बयान में कहा था कि बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार से मदद की जरूरत नहीं है। इस बयान को लेकर बहुत तू मैं हुई थी। इसी बयान का खुलासा करते हुए आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए बेलगाम ग्रामांतर क्षेत्र के पूर्व विधायक संजय पाटिल ने कहा कि तेजस्वी सूर्या ने ऐसा नहीं कहा। उस समय मैं उनके साथ था, उनके बयान को बदला गया है। बाढ़ पीड़ित को कई लोग मदद कर रहे हैं, सरकार भी मदद करेगी। लक्ष्मी हेब्बाळकर के ईडी जांच पर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये उनका वैयक्तिक मामला है, मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा, कहा संजय पाटिल ने। चित्रदुर्ग जिले में भयानक हादसा, 4 हलाक 7 घायल। कार और क्रूजर के बीच हुई भयानक टक्कर। यह दुर्घटना चित्रदुर्ग जिला वसदुर्ग तालुका के कलकेरी ग्राम के पास घटी है। चित्रदुर्ग से एक कार्यक्रम में भाग लेकर वापस क्रूजर में लौट रहे थे कि सामने से आ रही कार और क्रूजर में टक्कर हो गई। इस घटना में कार में सवार गौतम सिंह, मदन सिंह और मुकेश सिंह और क्रूजर में सवार हासन जिला अरसी केरी मूल के लोकेश की मौके पर ही मौत हो गई है। 7 और घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वसदुर्ग पुलिस जांच में जुटी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।